शमसारिया के पुरसुकून कस्बे में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान वाक़ था, वहाँ अमीलिया नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो किताबों से गैर मामूली मोहब्बत रखने वाली एक आम सी लड़की थी। दुनिया में इसकी पसंदीदा जगह एल्म स्ट्रीट पर धूल से भरी हुई पुरानी किताबों की दुकान थी, जिसे मिस्टर वेटमैन चलाते थे, जो एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला मेहरबान बोरा था। एक दिन किताबों की दुकान की अलमारी को टटोलते हुए अमीलिया की नजर एक पुरस्कार और फटी हुई स्पेल बुक पर पड़ी। इस किताब पर गिलाफ था जो कि धुंधला हुआ था और अंदर के सफ़हात एक दूसरी दुनिया की चमक से चमक रहे थे। हैरत ज़दा होकर उसने किताब को एहतियात से खोला, जिसमें पेचीदा अलामतों और मंत्रों से भरे सफ़हात सामने आए। जैसे ही इसने कदीम सफ़हात को देखा, एक हल्की सी सरगोशी किताब से निकलती दिखाई दी, जिसने इसे अपने अंदर जादुई दुनिया को तलाश करने की दावत दी। जादू के खिलाफ मुजाहमत करने से कासिर अमीलिया ने स्पेल बुक को घर ले जाने का फैसला किया। इस रात चांद की हल्की सी रोशनी के नीचे अमीलिया अपने कमरे में बैठी थी। इसके सामने स्पेल बुक खुली थी। कांपते हाथों से उसने जादू की लकीरों का सुराग लगाया, जिसमें पोशीदा राज अफशा करने का तरीका दिया गया था। जैसे ही आखिरी अल्फाज इसके होठों से निकले, एक नरम गूंज कमरे में भर गई और एक चमकती हुई रोशनी ने इसे लपेट लिया। इसे हैरत हुई, इसके कमरे की दीवारें पिघलती हुई महसूस हुई और उसने खुद को एक सरसब्ज और शादाब जंगल में खड़ा पाया। हुआ खुलते फूलों की मीठी खुशबू से ममूर थी और रंग बिरंगी तितलियां उसके गिर्द रक्स करती थी। ये एक परियों की कहानी जैसी दुनिया थी। अमीलिया ने जादुई मरकज की खोज की, बात करने वाले जानवरों और परियों से मुलाकात की। जादू की किताब इसकी रहनुमा बन गई, जिसने इसे घास के मैदानों और साफ नदियों के पार सैर कराए। हर नए जादू के साथ अमीलिया का एतमाद बढ़ता गया और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जादू करने में माहिर हो गई। लेकिन जैसे ही इसने जादुई दुनिया में गहराई तक रसाई हासिल की, अमीलिया को एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि लगता था। जंगल के कोने में एक सायादार शख्सियत छपी हुई थी, जो कभी मुतहर्रिक रंगों पर गहरा असर डाल रही थी। अमीलिया ने तशवीश को महसूस करते हुए स्पेल बुक से एक हिफाजती जादू को दरियाफ्त किया, जो मरकज को घेरे हुए अंधेरे से बचा सकता था। जादुई दुनिया में तवाज़ुन बहाल करने के लिए पुरज़्म अमीलिया साय को तलाश करने के लिए निकल पड़े। स्पेल बुक की रहनुमाई में उसने धोखा देने वाले मनाजिर को उबूर किया, अफसानवी मखलूकात का सामना किया और पहेलियों को हल किया। रास्ते में इसने जादुई दायरे की मखलूकात के साथ दोस्ती कर ली और उन्होंने उसे खुसूसी निशानात तोहफे में दिए, एक शानदार फिनिक्स का एक पंख और एक ड्रैगन का पैमाना। जैसे ही अमीलिया जादू के जंगल के मरकज के करीब पहुंची, अंधेरा तेज होता गया। एक जमाने के जिंदा दरख्त अब मुड़े हुए दिखाई देते थे, उनके पत्ते मुरझा गए थे। हवाएं एक पेशगोई के एहसास के साथ भारी थी। जंगल के बीच में एक सायादार शख्सियत खड़ी थी, एक बदकिरदार जादूगर जिसने अपने गलत मकासद के लिए जादू को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पुरज़्म दिल के साथ अमीलिया ने जादूगर का सामना किया। उसकी जादू की किताब आसमानी रोशनी से चमक रही थी। रोशनी और अंधेरे के दरमियान जंग जादू के शानदार नुमाइश में आश्कार हुए। दोनों जादू आपस में टकरा गए और उनके पैरों तले जमीन ही कांप गई। एक लम्हे में अमीलिया ने अंधेरे को दूर करने के लिए जादुई दायरे पर ताकतवर जादू किया। दूसरा जादूगर खालिस तवानाई से मगलूब होकर एक नए और मुतहर्रिक जंगल को छोड़कर धुएं के टुकड़ों में फैल गया। जंगल की मखलूक ने खुशी मनाई और एक बार सायेदार इलाका नई जिंदगी के साथ खुला। अमीलिया की बहादुरी के लिए शुक्रगुजार
मखलूक उसे अलविदा करने के लिए जमा हुए। उनकी याद के निशान के तौर पर उन्होंने उसे एक छोटा सा क्रिस्टल अता किया जो पाकीज़ा जादू का एक टुकड़ा था जो अब जादुई सरजमीन में घूम रहा था। खुशी से भरे दिल के साथ अमीलिया ने एक आखिरी जादू बोला, खुद को वापस अपने कमरे में ले गए। जादू की किताब इसके सामने पड़ी थी। इसके सफ़हात अब साकित और खामोश थे। धुंधली हुई जगह अब एक चमकदार चमक से चमक रही थी। अमीलिया अपनी जादुई मुहिम जोई से हमेशा के लिए बदल गई। स्पेल बुक को महफूज तरीके से अपनी किताबों की अलमारी में रख दिया। अगरचे जादू की दुनिया अब एक याददाश्त थी, लेकिन उसने जो सबक सीखा और जो दोस्ती बनाई वो इसके दिल में नक्श थी। जैसे ही वो सोने के लिए चली गई, जादुई मखलूक का क्रिस्टल नरमी से चमक रहा था। इसके कमरे में एक गर्म और आरामदेह रोशनी डाल रहा था। और इस तरह शमसारिया के पुरसुकून कस्बे में किताबों से मोहब्बत करने वाली लड़की ने दरियाफ्त किया कि बाज़ औक़ात सबसे खतरनाक कहानियाँ वो होती हैं जो हम खुद तख्लीक करते हैं।